हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं देखूँगी कि योर लाइफ आफ्टर बिट्रेल। ये मैंने बहुत सालों पहले अपने चैनल पे की थी, और अब हैरत होती है कहते हुए भी कि काफ़ी साल हो गए चैनल को। तो बहुत शुरू शुरू में मैं ये रीडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली करती थी कि आपकी लाइफ बिट्रेल के बाद कैसी रही, एंड बिट्रेल इन अ फॉर्म के आपको लिटरली अपने रिलेशनशिप में रहते हुए ये पता चला कि आपके साथ गद्दारी की गई, आपके साथ धोखा किया गया, डिसेप्शन थी। तो उसके बाद आपकी लाइफ का क्या चैलेंज रहा, और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन भी आई। तो समहाउ ये आपकी लाइफ की एक रिफ्लेक्टिव रीडिंग है जिसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने बिट्रेल के बाद, एक धोखे के बाद, एक फरेब के बाद अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों में ये देखा कि ये तो हुआ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हो रहा था, तो ये आपके लिए एक लेसन ओरिएंटेड रीडिंग भी होगी, ठीक है, जो कि टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव है, रिगार्डलेस कि इस वक्त अब आपकी क्या सिचुएशन है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी भी गुजार लेते हैं जिसने हमें बिट्रेल किया होता है, और उसने हमें धोखा दिया होता है, उसने हमें धोखे में रखा होता है, लेकिन हम ज़िंदगी भी गुजार ही लेते हैं क्योंकि वो चीज़ पता ही बहुत बाद में जाके चलती है। तो ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग होगी, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपके लिए आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही देखना है और लेना है जो आपसे मैच करता हुआ हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, ये कार्ड पॉपअप होकर बाहर आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स का, और मैंने इसको एज इट इज़ ले लिया। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपकी लाइफ आफ्टर बिट्रेल। सबसे पहले आपकी इस वक्त की एनर्जी चेक करते हैं। आपकी लाइफ आफ्टर बिट्रेल क्या रही, अभी आपकी एनर्जी क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, देख लीजिए आप, एंड द चैरियट, कैंसेरियन। आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं या आप किसी कैंसेरियन से डील करते हैं। आपकी करंट एनर्जी में मैं देख सकती हूँ एक पावर है, ठीक है। आपकी पोजीशन चेंज हुई है विद द कैंसेरियन, विद द चैरियट। अब आप एक कमांडर की तरह हैं, एक लीडर इन कमांड जिसे कहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कभी भी ये बात नहीं भूलते कि आपकी इनोसेंस को किस तरीके से बिट्रेल में डाला गया। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ये खाली एक होता है ना कि मरे पे 100 दुर्रे, सर मुंडवाते ही ओले पड़े, कि खाली ये नहीं होगा कि आपके खाली पर्सन ने ही आपको बिट्रे किया होगा। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, सॉरी, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि एक ही वक्त में सभी शुरू हो गए होंगे, कि कुछ लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए होंगे, कुछ लोगों ने कुछ बोलना शुरू कर दिया होगा, कुछ लोग वैसे धोखा दे रहे होंगे, कुछ लोग फरेब कर रहे होंगे, कुछ लोग चीट कर रहे होंगे। जिन रिश्तों पर आप रिलाई कर रहे होंगे वो सब एक साथ बोलना शुरू हो गए, बिकॉज आप काफ़ी एक ऐसे फेज़ में आ गए कि जब आपको लगा कि अब हो सकता है आपने किसी का मुकाबला मुंह ज़ोर तरीके से ना, अभी जो आजकल की पोजीशन है, आप किसी का मुकाबला मुंह से नहीं करते होंगे, यानी ज़बानी कलामी जिसे कहते हैं ना, लेकिन फिर भी आपका एक रौब है। लोग कुछ लिटरली आपको बाज़ दफ़ा इस पूरे सिनेरियो के बाद, जब आपको अपनी लाइफ में बिट्रेल मिला, आपकी सिचुएशन इस वक्त ऐसी लग रही है कि लिटरली ख़ुद लोग चाहते हैं कि आप उनका मनाजरा कर दें, उनका रिज़ल्ट दे दें, उनके साथ वो कर दें जो उन्होंने बुरा आपके साथ किया, बट आप जो हैं वो बिल्कुल खामोशी से डील करते हैं इन लोगों को। मे बी आप बिलीव करते होंगे मुकाफ़ात अमल पर, और वो हो भी रहा होगा, तो आपके लिए यही तसल्ली होती होगी कि अपना काम तो हो ही गया है, अब मज़ीद इसके साथ बुरा क्या करना। बल्कि ये अप्रोच कहना ज़्यादा अच्छी होगी कि वो क्यों करना कि जो इन्होंने मेरे साथ किया, वो वाली बात। हाँ, ये ज़रूर है, आपकी करंट सिचुएशन में जो मैं बिट्रेल के बाद इस वक्त आपकी पोजीशन देख रही हूँ, आप बहुत रिज़र्व हो गए हैं। आप अब हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि शायद आप शुरू में अवेलेबल होते होंगे, जिसकी वजह से ये जो एक सॉर्ड है, ये तो चलो किसी अपने ने, मोहब्बत करने वाले ने दी होगी। ये जो बाकी इसकी लपेट में आ गई पड़ोसियों समझ के, और इन्होंने कहा इसके घोप जो, इसके घोप जो, इसके घोप जो, सब कुछ इसको घोप दो। और जो चीज़ रोशनी आपको देती रही ना, वो आपका अकीदा,
आपका ईमान पुख्ता था, आप बर्दाश्त करते गए। ट्रायल मेक्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ट्रायल्स डजंट मेक, आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। शायद आपका बिलीफ सिस्टम इस तरह का है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप बहुत लगी बंदी रख के चलते हैं, बहुत सेविंग्स पे बिलीव करते हैं। आपने देखा है वो वक्त जब अपने ही आपको लिटरली पैसों के लिए रुलाने लगते थे, रुलाया है उन्होंने। तो अब आपकी लाइफ, अगर मैं इस वक्त आपकी एनर्जी देखूं, आपको बहुत सारे दूसरे रुतबात और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ज़रूर मिली हैं। और कुछ लोग आपकी लाइफ में पलट कर आए हैं कि वो लिटरली आप उनका फ़ैसला कर दें कि चलो ठीक है ना, अब तुम सुना दो, चलो ठीक है, रफ़ा दफ़ा करो, लेकिन आप बिल्कुल ना खामोश रहते होंगे। आप देख सकते हैं वो खुद उसको स्वॉर्ड पेश कर रही है कि ठीक है करो, पीछे से वो भी अटैक कर रहा है कि इसको ट्रिगर कर तो करो, इसको पुश तो करो, जबकि आपकी अपनी स्वॉर्ड्स अपनी जगह पर लगी हुई, आपको उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। आपको ना वो सोचें हॉन्ट करती हैं, ना वो वाक़यात हॉन्ट करते हैं, लेकिन इन लोगों को परेशान करते होंगे। ये आपकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, अगर मैं कहूँ ना, तो सोचें कुछ इस तरह की हैं कि कुछ सोचों ने आपको तजुर्बा दिया है, कुछ सोचों ने आपको मैं सबक दिया है, और कुछ सोचें आपको फ़ैसला करने में हेल्प करती हैं। आप जिस पोजीशन पर आज हैं, चाहे आप किसी डेजिग्नेशन पर हों या ना हों, लेकिन आप इक़्तिदार के लिहाज से अपनी ज़िंदगी में अपने किरदार के लिहाज से बहुत मजबूत हो गए हैं। अब आपके फ़ैसले बड़े खरे होते हैं, आप बड़े इंसाफ पसंद हैं, और दूसरी बात ये कि आप सेविंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो बिट्रेल के बाद चैलेंजेस क्या रहे, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टेम्परेंस। जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको अपनी लाइफ में रहा वो ये कि आपको लिटरली एनजाइटी फ्लैशेस बहुत होते होंगे, आपको मिग्रेन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि इंसान को जब बिट्रेल होता है, जब उसको फ़रेब और धोखा मिलता है, उसके साथ कोई गद्दारी की जाती है, तो ये तमाम मामलात जो होते हैं ना, ये दिल के और जज्बात के होते हैं, और इनका अल्टीमेट इफेक्ट होता है दिमाग पे। तो आपको बहुत ज़्यादा वो बातें याद आती होंगी कि मुझसे इसने ये कहा था, मुझसे तो इसने ये कहा था, क्या वो सब झूठ था, क्या सब वो फ़रेब था। और इस एनजाइटी में आपने काफ़ी आप रोए हैं, लिटरली आप रात को सबसे ज़्यादा रोते होंगे, सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ रात के वक्त होती होगी। आपको मिग्रेन प्रॉब्लम होता होगा, आपको सर्वाइकल इशू बहुत हो गया होगा, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता होगा, बहुत ज़्यादा ना एसिडिटी होती होगी, और वो आपको ना एक बिलीफ मिल गया था कि आई एम रिजेक्टेड, नोबडी विल एक्सेप्ट मी। मुझे मतलब इस यकीन के साथ आपके साथ बिट्रेल किया गया कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं लोगों के सामने किस तरीके से खड़ा हूँ या खड़ी हूँ कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें कि हाँ, आई हैव समथिंग। आपको ये बिलीव दे दिया गया था कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी में रिजेक्ट किया ना, तो कोई भी तुम्हें ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड विद द 4 ऑफ कप्स, आप काफ़ी अरसे तक इस बिलीव के साथ रहे हैं, और बड़ा टाइम लगा आपको। शायद अभी भी आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होगी कि आप अपने आप को ये यकीन दिला सकें दैट यू आर परफेक्ट, यू आर बैलेंस्ड, यू आर एंजल प्रोटेक्टेड, और आप हर लिहाज से ठीक हैं। लेकिन जो शुरू के जो टीनेज या जो शुरू की बिल्कुल अर्ली 20s के जो डेज़ होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, अगर उसमें जो बिलीफ सिस्टम सेट हो जाए ना, तो इंसान बहुत अरसे तक, इवन मिडिल एज क्राइसिस तक, वो यही सोचता है कि जिस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस उस वक्त के रहे वही रहते हैं। तो आपने जो आपके बिट्रेल के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि आप मेंटल ट्रॉमा में बहुत रहे। हर इंसान ही रहता है, लेकिन उसके बाद उस मेंटल ट्रॉमा में जो एक फिक्स्ड लेबल आपके ऊपर ये लगाया गया कि बस यही थी सबसे अच्छी चीज़, और इसके बाद तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, अब तो देखो तुम्हें कोई पूछेगा ही नहीं। मतलब ये बिलीफ आपके अंदर एक बड़ा सीमेंट हो गया था, ये आपका यकीन ना, कि बस यही पुख्ता हो गया और यही होगा। जिसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपको बहुत टाइम लगा, आपने बहुत सालों तक तो यही सोच के ज़िंदगी गुजार दी कि अब तो मैं हूँ ही रिजेक्टेड मामला। तो ये आपका बिट्रेल के बाद सबसे बड़ा चैलेंज रहा। नाउ लेट्स सी कि इस बिट्रेल के बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, जो शायद आपको पता है या आज तक आपको नहीं पता कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आई। हेरोफेंट, ऑलराइट, टॉरस, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, गुड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यू बिकेम द वन हु विल बी द प्रोवाइडर। आप ये जो करने लगे हैं ना, ये इस वजह से क्योंकि आपने वो वक्त देखा है कि जब जेब खाली होती है ना, तो रिश्ते कैसे होते हैं।
एंड यू नो दैट कि जो आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये कि महसूस कर किया जा सकता है कि जब इंसान की जेब खाली होती है और उसको बुरे वक्त में सब दुनिया छोड़ देती है तो क्या होता है। आप बहुत सारे लोगों के प्रोवाइडर हैं, ये आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा ये, आप लिटरली टीचिंग फील्ड में आ गए होंगे, आप टीचर बन गए होंगे, या आप ऐसे स्पीकर हैं या ऐसे स्कॉलर हैं, आपके अक़ीदे पर, आपकी प्रैक्टिसेस पर, आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से लोग आपको लिटरली मेंटोर समझते हैं विद द हेरोफेंट। एंड आपने ऑप्ट किया ऐसे लोगों को जो आपको इसके बाद, इस बिट्रेल के बाद लिटरली, ये जो लीडर इन कमांड है ना आप, वो इसी वजह से हैं कि आपको, ठीक है आई एम रिजेक्टेड, आई एम रिफ्यूज्ड, बट आई विल नॉट ट्रांसफ़र दिस टू समवन एल्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे, टीनेज कॉलेज गोइंग बच्चे, जिनको आप ये बिलीव देते हैं दैट यू आर द बेस्ट, और ये बच्चे आपके आगे बड़ा सरेंडर करते हैं। आप स्कॉलर हो सकते हैं, आप प्रीस्ट हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं। हियर आई मस्ट से दैट आपने अपने आप को भी किसी गुरु के आगे सरेंडर किया, और आपने भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है एज अ गुरु, एज अ उस्ताद। और आप रुके नहीं, आपने कहा ठीक है, ये रिफ्यूज़ल, ये रिजेक्शन, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी आई है ना, तो मैंने रुकना नहीं है, मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और मैं अपने इन सारे लेबल्स के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, इस टूटे हुए दिल के साथ आगे बढ़ूँ, और मैं पीछे मुड़ के ना देखूँ। ये आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनी। और आपने टफ़ टाइम जब देखा था ना, आपने उस टफ़ टाइम में अंदाज़ा लगाया कि टफ़ टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, वो होता है यकीन। यकीन होगा तो इंसान मोटिवेटेड होगा, मोटिवेटेड होगा तो वो अपने लिए कुछ करेगा, और जब वो सेल्फ डिटर्मिन्ड और सेल्फ डायरेक्टेड होगा तो ये बुरा वक्त गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, और हर सुबह के बाद भी रात होती है, तो जो भी आजमाइश इंसान के ऊपर खुदा ताला जिस वक्त में भेजे, उसके बाद उस आजमाइश में खड़े रहना, उस पर पूरा उतरना, और पूरा उतरने के बाद सुरखरू हो जाना, ये आपकी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन रही है। जिन्होंने इस पूरे बिट्रेल के बाद, इस फरेब और इस गद्दारी और इस धोखे के बाद अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं जाना था, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये हालात रहे होंगे। आज आप जिस मकाम पर हैं, खुद रिकॉल करें कि जब आपको धोखा मिला था तो क्या आप इस मकाम पे थे? नहीं, उस वक्त तो आप बिल्कुल भी इस मकाम पे नहीं थे। उस वक्त तो आपको एनजाइटी हो रही थी, आप रोते थे, आप चीखते थे, आप लोगों के आगे गड़गड़ाते थे, लोग आपका मजाक उड़ाते थे। और जब आपको लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आप वहाँ ठहरे नहीं रहे। आपने कहा ठीक है, हम आपके काबिल नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो चैलेंज का जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो आपने खुद अपने लिए सेट किया। बैलेंस मेंटेन करने के बाद आपने जो सबसे पहली चीज़ डिसाइड की, आई विल बी द प्रोवाइडर, क्योंकि मुझे पता है कि खाली जेब क्या होती है। तो ये वाली चीज़ आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन बनी है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो बिट्रेल के बाद आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या रहे, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, दिस इज समथिंग। नाउ लेट्स सी कि व्हाट एल्स। बिट्रेल के बाद आपकी लाइफ कैसी रही। योर लाइफ आफ्टर बिट्रेल। अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। आप देखें, आपके पास इस वक्त नॉलेज है, अबंडेंस है, पर दिल जो है ना वो आपका इन चीज़ों के साथ कैरी कर रहा है। कहीं कहीं आज भी आप अपने इस बिलीफ सिस्टम को, इस सेल्फ एस्टीम को क्वेश्चन करते हैं कि ये जो लोग मेरी तारीफ़ें करते हैं, ये जो लोग मुझे पजीराई दे रहे होते हैं, ये एक इनकी आंखों का धोखा है। जो मैंने सुना है, जो मैंने अपने बारे में जाना है, जो मैंने अपने बारे में पहचाना है, वो मुझे उस कॉन्शियसनेस की कमी का एहसास दिलाता है, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने एक्सेप्टेंस का जो एग्ज़िट टिकट था ना, वो आपने उन लोगों को दिया जो लोग खुद कुछ नहीं थे। तो आज आपकी एनर्जी आज भी ऐसी ही है कि आप कभी कभी अपने ऊपर डाउट करते हैं कि मैं शायद वैसा ही हूँ या वैसी ही हूँ जैसा मुझे लेबल उन लोगों ने दिया था। कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, यू नो। अभी आपको लगता होगा कि लाइफ में तो यार सब कुछ है,
मैं किस कमी के बारे में सोचूं, मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है जो मैं सोचूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर का खला है। ट्रांसफॉर्मेशन, मुस्तकिल आप एक बेहतरी की गुंजाइश में और एक बेहतरी के अमल में रहते हैं। बुक्स पढ़ते हैं, कुछ कोट्स पढ़ते होंगे, लेकिन ये मत समझिएगा कि आपने उस नुकसान, उस गद्दारी और उस फरेब के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। हमेशा उस दिन के बाद से आज तक अपने आप को रिकॉल करें, पीछे पलटकर एक नज़र तो डालें कि आप कहाँ किसी ने आपका हाथ छोड़ा था और आप क्या थे और आज आप क्या हैं। और जिन लोगों ने अब तक ये पीछे पलटकर नहीं देखा लेकिन वो बहुत दूर तक आ गए, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हैं। आप इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हैं ताकि आपका ये जो कॉन्शियसनेस ऑफ लैक है ना, ये ख़त्म हो जाए। अभी भी आप उस लैडर के टॉप पर आ जाएं जहाँ फिर सिर्फ ग्लिटर, जहाँ पर सिर्फ अबंडेंस, जहाँ पर सिर्फ खुशहाली और खुशियाँ और अमन होगा। और वो सब चीज़ें हासिल होंगी जब आप वो करेंगे जो आप शुरू से अपने लिए करना चाहते थे। इस लड़की के हाथ में डिग्री है, इस लड़की के ड्रेस पर फेदर्स हैं, इसका गाउन यूनिक है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ये स्टैंडर्ड इसका कैलिबर है। तो दैट मीन्स कि अभी बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होना बाकी हैं। जिस दिन ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपकी बड़ी रिफ्लेक्टिव सी रीडिंग थी ताकि आपको पता चल सके कि हर इंसान धोखा मिलने के बाद फुटपाथ पे नहीं आ जाता। कुछ लोग अपने आप को फुटपाथ पर पाते तो ज़रूर हैं कि उनके मोहब्बत करने वाले इंसान ने उनको ऐसी जगह पे लाकर छोड़ा जब उनका कोई भी हाथ नहीं थामेगा, लेकिन वो उस फुटपाथ से अपने आप को कहाँ पे पिए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं लिटरली, इसके लिटरल मीनिंग नहीं है कि आपको फुटपाथ पे ही छोड़ा हो, लेकिन जब इंसान मोहब्बत के हाथों धोखा खाता है ना, तो उसको वाकई ऐसा लगता है कि सर से छत और ज़मीन से पाँव निकल गए, ज़मीन के नीचे से पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, ज़मीन के नीचे से पाँव निकल गए, उल्टा ही कर दिया मैंने तो। बहरहाल, तो इस तरह की चीज़ों पर अपने आप को एक सेल्फ बिलीफ दें दैट यू वर दैट पर्सन, यू आर टुडे एंड व्हाट यू विल बी टुमारो। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।